जिस जिन्ना की जिद पर बट गया था हिंदुस्तान, उसी जिन्ना के विरोध के बाद नेहरू ने बांटा वंदे मातरम। अब मोदी ने लौटाया राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सम्मान। सीएम योगी ने भी उत्तर प्रदेश में कर दिया बड़ा ऐलान। अगर फिर से कोई जिन्ना पैदा हुआ तो उसे दफना देंगे। जिस राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंगाल के मशहूर लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी ने साल 1875 में की थी, उस राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे होने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा ऐलान किया जिसने कांग्रेस की रातों की नींद उड़ा दी होगी। क्योंकि जिस वंदे मातरम को हर हिंदुस्तानी बड़े शान से गाता है, कांग्रेस ने उस वंदे मातरम के ही टुकड़े कर दिए थे। साल 1937 में जिन्ना ने इस्लाम का हवाला देकर वंदे मातरम का विरोध किया था, जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने फैजपुर में फैसला लिया कि अब किसी भी कार्यक्रम में वंदे मातरम के सिर्फ 2 पैराग्राफ ही गाए जाएंगे। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है। क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। जिन्ना और नेहरू के दौर में सिर्फ हिंदुस्तान का ही बंटवारा नहीं हुआ था, हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी बांट दिया गया था। और नेहरू के एक फैसले की वजह से आज भी वंदे मातरम पूरा नहीं गाया जाता। सिर्फ पहले 2 छंद ही गाए जाते हैं। जिस हिस्से को हटाया गया उसमें मां दुर्गा की स्तुति थी, जिसका विरोध करते हुए जिन्ना जैसे मुस्लिम नेताओं ने कहा था कि गीत के पहले 2 पैराग्राफ में भारत माता का जिक्र है, लेकिन बाकी में हिंदू देवी देवताओं का जिक्र है। जिन्ना की इसी जिद के बाद नेहरू ने वंदे मातरम को बांट दिया और आज भी सिर्फ शुरू के 2 पैराग्राफ ही गाए जाते हैं। लेकिन पीएम मोदी ने जहां राजधानी दिल्ली में पूरा राष्ट्रीय गीत गाया, तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी 10 नवंबर को जिला गोरखपुर के कार्यक्रम में पूरा राष्ट्रीय गीत गाया, जिसे आप भी सुन सकते हैं। जिन्ना जैसे मुस्लिमों के विरोध की वजह से नेहरू ने जिस राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को बांट दिया था, भगवाधारी योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ उसे पूरा गाया, बल्कि यूपी के सभी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में वंदे मातरम गाया जाना अनिवार्य भी कर दिया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हर स्कूल कॉलेजेस में इस गीत का वाचन हो, सामूहिक गायन हो, यह हर एक के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कमजोर करने वाले उन कारकों को ढूंढना पड़ेगा, उस पर प्रभावी प्रहार करना पड़ेगा, जिससे आने वाले समय में कोई दूसरा जिन्ना पैदा होकर के भारत की अखंडता को चुनौती न देने पाए। जिन्ना जहन्नुम चला गया, लेकिन इसके बावजूद इसकी सोच वाले भारत में लगता है आज भी जिंदा है।
यही वजह है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी के जिला संभल से सांसद बने सपाई शफीकुर रहमान बर्क ने भरे सदन में वंदे मातरम का विरोध किया था और इसे इस्लाम विरोधी बताते हुए गाने से इंकार कर दिया था। हालांकि अब शफीकुर रहमान बर्क भी नहीं रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हलफ उठाता हूँ कि मैं भारत के आईन पर जो कानून के बमूजिब तय पाया है एतकाद रखूँगा और उसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ उसके फ़राइज़ वफादारी से अंजाम दूँगा। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद। और जहाँ तक देखिए वंदे मातरम का ताल्लुक है, वो इट इज़ अगेंस्ट द इस्लाम, वी कैन नॉट फॉलो इट। शफीकुर रहमान बर्क अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो अब उनके पोते और संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने वंदे मातरम के विरोध का झंडा उठा लिया है और राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे होने पर बयान देते हुए कहा, मेरे दादा ने इसकी हमेशा मुखालफत की और मैं भी इसे नहीं गाऊंगा। राष्ट्रीय गीत में कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे मजहब के खिलाफ हैं। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य भला और क्या हो सकता है, जिस वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत बताया जाता है, भारत में रहने वाले ही उसका विरोध करने लगते हैं, वो भी सिर्फ धर्म के नाम पर। ऐसी सोच वालों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि अगर फिर से कोई जिन्ना पैदा हुआ तो उसे दफना देंगे। कि जो लोग भारत के अंदर हैं, ये सभी भारत के प्रति निष्ठावान होकर के भारत की एकता और अखंडता के लिए कार्य करेंगे। लेकिन जब अखिल भारतीय स्तर पर वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजन प्रारंभ हुए, तो फिर वही स्वर फूटना प्रारंभ हो गया। समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने फिर से विरोध करना प्रारंभ कर दिया। ये जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर ये विभाजन, ये नए जिन्ना को पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। हमें याद करना होगा, अब भारत के अंदर फिर से कोई नया जिन्ना पैदा ना होने पाए, और वो जिन्ना अगर पैदा होने का साहस करता है तो हमें उससे पहले कि वो भारत की अखंडता को चुनौती दे, उसको पहले ही दफन करके रख देना होगा। देश के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के विरोधियों को सीएम योगी ने सीधे सपाट शब्दों में समझा दिया कि अगर अब कोई जिन्ना पैदा हुआ तो उसे दफना दिया जाएगा, जिसका मतलब साफ है कि योगी सरकार वंदे मातरम का विरोध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने वाली नहीं है। और ये बात सीएम योगी ने यूं ही नहीं कही, वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब सभी स्कूलों और कॉलेजों में वंदे मातरम गाए जाने का सरकारी आदेश दिया है तो कुछ खास समुदाय के लोग इसका विरोध भी जरूर करेंगे, और अगर विरोध करेंगे तो फिर योगी सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कर सकती है। योगी सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने वंदे मातरम पर और क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए।